प्यारे मित्रों, अक्सर हम आपसे कहते रहते हैं कि आप अवेयर रहो, होशपूर्वक रहो। और ज़्यादातर आप देखते हो कि सभी बुद्धों ने यही कहा है कि होशपूर्ण रहें, आप ज़्यादा से ज़्यादा सजग रहें। तो आप अपनी सजगता का अवलोकन कैसे करेंगे? जैसे अक्सर आप हमसे पूछते रहते हैं कि हमारी सजगता कितनी है, क्या है, कैसी है? तो आज मैं एक ऐसे पैमाने की चर्चा करूँगा, एक कसौटी की, जिससे आप खुद देख लो कि आपकी अवेयरनेस कितनी है, यानी कि आपका होश कितना है, किस स्तर तक आप जागी हुई हो। तो जो हम चर्चा करेंगे 4 भागों में करेंगे, जिसमें पहला भाग होगा कॉन्शियस के प्रति हम सजग रहें, दूसरे भाग में सबकॉन्शियस के प्रति सजग रहें, तीसरे भाग में अनकॉन्शियस के प्रति हम सजग रहें और चौथे पार्ट में कलेक्टिव अनकॉन्शियस के प्रति हम सजग रहें। तो ये 4 अवस्थाओं में हम समझेंगे कि मतलब खुद आप अपना अवलोकन कैसे कर सकते हो, मतलब कैसे आप ये जानो कि आपकी सजगता कितनी है, कैसी। देखो, मैं प्रैक्टिकल बताऊँगा। एक ऐसा होता है कि एक बौद्धिक ज्ञान की बात नहीं, प्रैक्टिकल आप कैसे इसको समझो। तो बिना देर किए शुरू करते हैं बात। देखो, दैनिक जीवन में आप कोई कार्य करते हो, खाना खाते हो, पानी पीते हो, चलते-फिरते हो, तो विचार आता है ना पहले। खाने का विचार आया कि चलो खाना खा लें, स्नान करने का विचार आया, ब्रश करने का विचार आया। तो आपके भीतर ये जो कॉन्शियस में विचार आते हैं, इसके प्रति आप पहले सजग रहना शुरू करो। मतलब जो लोग इसके प्रति सजग रहते हैं, तो पहले तो क्या है कि कुछ समय याद आएगा फिर भूल जाएगा। मतलब जो-जो आप काम करते हो, दैनिक कार्य करते हो, मतलब दैनिक जीवन में जो ज़रूरतें हैं आपकी, भाई उसके लिए भी कोई कर्म करते हो तो पहले विचार आता है ना। पहले भोजन का विचार आया, फिर भोजन के लिए आप गए, या कुछ कहने का विचार आया, कुछ करने का विचार आया, तो विचार आया जो कॉन्शियसली दैनिक जीवन में आता है, दैनिक चेतन में आपके। तो इसके प्रति आप पहले सजग होना शुरू करो। बहुत से लोग इसके प्रति सजग भी हैं कि इससे होता नहीं कि अब खाना खाने का विचार आया, तो पहले उन विचारों के प्रति सजग हों कि हाँ, ये विचार आया, मुझे पता चल रहा है। पानी पीने का विचार आया, मुझे पता चल रहा है। किसी मित्र से कोई बात कहने का विचार आया, मुझे पता चल रहा है। ये जो दैनिक कार्य आप करते हो, इसमें जो विचार आता है, तो पहले इसके प्रति आपको जागरूक होना है कि इन विचारों के प्रति आप जागरूक हो। तो समझ लो कि आपका होश का लेवल बढ़ना शुरू हुआ है। मतलब जब आप दैनिक जीवन में जो विचार आपके आते हैं, उसके प्रति आप होशपूर्ण रहने लग जाओगे, तब आपको ऐसा पता चलेगा कि कुछ ऐसे भी विचार आते हैं जो हम नहीं करना चाहते हैं और मुझे करा ले जाते हैं। जैसे आप क्रोध नहीं करना चाहते हो, अचानक क्रोध करा ले गया, कोई विचार। या बहुत से लोग किसी चीज़ से जैसे एडिक्ट होते हैं, सोचते हैं कि मैं इसको छोड़ दूँ, वो नहीं करना चाहते हैं, कॉन्शियसली वो नहीं करना चाहते हैं, लेकिन वो करा ले जाता है, एक विचार ऐसा आता है। तो जब कॉन्शियस वाले विचारों के प्रति आप सजग होना शुरू करते हो, तो धीरे-धीरे जब ये पकता है, मैच्योर होता है, इसमें परिपक्वता आती है, तब आप सबकॉन्शियस के विचारों के प्रति सजग होना शुरू कर देते हो। तो जब आप अपनी आदतों के प्रति भी सजग हो जाओ, तो अब आप ये समझ लो कि आप सबकॉन्शियस के प्रति सजग हो गए। मतलब जो दैनिक जीवन में जो विचार आते हैं, जब उसके प्रति आप सजग हो गए, तो समझ लो आप कॉन्शियस के प्रति सजग हुए। जो कॉन्शियस वाले विचार आते हैं, आपकी सजगता में, आप कॉन्शियसनेस में जो विचार आपके कॉन्शियस अवस्था में आते हैं, उसके प्रति सजग हो गए। और जब आप आदतों के प्रति भी सजग हो जाओ, तो समझ लो अब आप सबकॉन्शियस के प्रति सजग हो गए। आदतें बड़ी पुरानी होती हैं, काफ़ी समय की होती हैं। तो जब इनके प्रति भी आप सजग हो जाओगे, तो आपको बड़ा मज़ा आएगा कि आप बहुत सी दुखों से मुक्त हो जाओगे। क्योंकि ज़्यादातर जो हमें दुख मिलता है, वो सबकॉन्शियस वाले विचारों के कारण मिलता है। कुछ हम नहीं करना चाहते, मुझसे हो जाता है। क्रोध हम नहीं करना चाहते, क्रोध हो जाता है। कोई आदत है, जो बुरी आदत है, उसे छोड़ना चाहते हैं, लेकिन चाहते तो हैं छोड़ने के लिए कॉन्शियस में, लेकिन सबकॉन्शियसली वो करा ले जाता है। तो जब आप सबकॉन्शियस के प्रति सजग हो जाओगे, तो आपको कैसे पता चलेगा कि जो आपकी आदतें हैं वो सब छूटने लगेंगी। मतलब जो एक तरीके से कि जो जिन आदतों से आपको परेशानी होती है, जो आदतें आपको परेशान करती हैं, वो आदतें छूटने लगेंगी, विसर्जित होने लगेंगी। तो जो व्यक्ति कॉन्शियस और सबकॉन्शियस ये 2 अवस्थाओं में जाग जाता है,
वो समझ लो बड़ा सुखी रहने लगता है। मतलब ये बहुत उम, अच्छी अवस्था होती है। मतलब इतना ही हो जाना ये बड़े सुख का अनुभव है कि बड़ा सुख मिल रहा है कि मतलब बहुत से अनचाहे विचार से मुक्ति मिल गई, अनचाहे भाव से मुक्ति मिल गई। ध्यान रखना जब हम विचार कह रहे हैं तो विचार भाव दोनों की ही अवस्थाओं हैं। वो तो आप पहले भी समझ चुके हो कि विचार पहले भाव ही होता है, तो वो टोटली की बात हो रही है। तो अब आप ये कैसे पता चले आपको कि कॉन्शियस वाले विचारों के प्रति आप सजग हो गए? जब कॉन्शियस वाले विचारों के प्रति सजग हो जाओगे तब सब कॉन्शियस वाले विचार दिखाई देने लगेंगे। ध्यान रखना जब एक सीढ़ी पे चढ़ोगे, एक सीढ़ी पूरी हो जाएगी एक सीढ़ी, तो दूसरी सीढ़ी अपने आप मिल जाएगी। जब आप कॉन्शियस के प्रति सजग हो जाओगे तब अचानक पता चलेगा यार ऐसे भी विचार आते हैं जो मैं नहीं करना चाहता हूँ और मुझसे करा ले जाते हैं। यानी कि आदतें टाइप के या जो हमारे संस्कार बने हैं और पुराने और कुछ छोड़ना चाहते हैं या कुछ वैसे हैं, वो मुझसे करा ले जाते हैं। तो वो जब पहले वाले विचारों के प्रति सजग होगे तब दूसरे विचार अपने आप दिखने लग जाएँगे। तो बहुत से लोग कॉन्शियस और सबकॉन्शियस के प्रति सजग होके इसी को मुक्ति मान लेते हैं, लेकिन ये अभी मुक्ति नहीं, आधी मुक्ति है। क्यों? क्योंकि चलो जागे हुए तो आप मज़े में हो, आनंद में हो, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन जब आप रात में सो जाते हो, उस समय जो विचार आएँगे उसका क्या होगा? तो ये मुक्ति नहीं है। ये हाँ, दुखों से ज़रूर हमें कुछ छुटकारा मिल जाता है, परेशानी हमारी कम हो जाती है। तो अभी हमने 2 लेवल पे समझा, कॉन्शियस लेवल पे, सबकॉन्शियस लेवल पे। 2 विचारों को समझ लिया कि इनके प्रति सजग हो जाएँ। कॉन्शियस वाले विचारों के प्रति सजग हो गए। फिर धीरे-धीरे प्रयास करते-करते जब मुझे ये पता चला नहीं सबकॉन्शियस वाले भी विचार आते हैं, उनके प्रति भी सजग हो गए। तो जब सबकॉन्शियस वाले विचारों के प्रति सजग हो जाओगे तो एक तीसरी अवस्था में आप पहुँचा दिए जाओगे, वो है अनकॉन्शियस वाले विचार। अब अनकॉन्शियस वाले विचार कैसे होते हैं? देखो जब आप रात में सोते हो, जब आप नींद में जाते हो तो सपने आते हैं। तो अगर फिर सपनों के प्रति आप जब जागरूक होने लग गए, सजग होने लग गए, तो अब समझो कि आप अनकॉन्शियस के प्रति सजग होने लग गए। ये बहुत बड़ी अवस्था होती है। अब आपकी यात्रा एक स्टेप और आगे बढ़ गई और गहरी हो गई। तो अच्छा उसमें ऐसा नहीं होगा कि आप रात में सपने देखिए और जब सुबह उठे तो आपको पता चलेगा आप सपना देख रहे हो। नहीं, सोते समय ही आपको पता चलेगा कि आप सपने देख रहे हो। आप रात में सोए हो, सपने आ रहे हैं। ऐसा नहीं कि जब सुबह सो के उठोगे तब आपको पता चलेगा कि मैंने रात में सपना देखा, नहीं। उसी समय आपको पता चल जाएगा कि अरे मैं लेटा हूँ, देखो सपने आ रहे हैं। जैसे जब दिन में आप विचारों के प्रति सजग होते हो तो आप देखते नहीं हो कि यार विचार आ रहे हैं, देखो जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। वैसे उसमें भी दिखेगा कि देखो सपने आ रहे हैं और जैसे आपको पता चलेगा सपने आ रहे हैं वैसे सपने खत्म हो जाएँगे। फिर आप देखोगे फिर थोड़ी देर नींद में आप रहे, फिर सपने आए। तो उस अनकॉन्शियस के प्रति आप जागरूक होने लग जाओगे। तो प्रयास करते-करते जब वो अनकॉन्शियस के प्रति पूरा जग जाओगे, अनकॉन्शियस अवस्था के प्रति, तब एक चौथी अवस्था होगी जो कलेक्टिव अनकॉन्शियसनेस होगी, उसके प्रति जागना हो जाता है। अस्तित्व का सारा रहस्य वही है, सारा राज वही है, लेकिन उसके बारे में अभी हम चर्चा नहीं करेंगे। जो कलेक्टिव अनकॉन्शियसनेस है, उसके बारे में अभी चर्चा नहीं करेंगे, वो जब अवस्था आएगी तब करेंगे। अभी हम 3 अवस्थाओं से परिचित हैं, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस। कॉन्शियस इन जनरल जो हमें आती है चीज़ें, जो हम दैनिक जीवन में करते हैं, उसके प्रति जब सजग होंगे, तो धीरे-धीरे हम सबकॉन्शियस वाले विचारों के प्रति भेज दिए जाएँगे। जब हम सबकॉन्शियस वाले विचारों के प्रति सजग हो जाएँगे, तो धीरे-धीरे अनकॉन्शियस वाले विचारों के प्रति भेज दिए जाएँगे। और जिस दिन अनकॉन्शियस वाले विचारों के प्रति हम सजग हो जाएँगे, उस दिन हम कलेक्टिव अनकॉन्शियस वाले विचारों में पहुँच जाएँगे, मतलब देखने में सक्षम हो जाएँगे, जो सबकी कॉन्शियसनेस है। जब जो एक तल ऐसा है, जो सबका अनकॉन्शियस अवस्था है। जैसे अभी आपका एक अनकॉन्शियस अवस्था है, वैसे एक अस्तित्वगत अनकॉन्शियस अवस्था है, उसके प्रति हम सजग हो जाते हैं। वो अंतिम पड़ाव होता है, अंतिम सीढ़ी होती है। लेकिन अगर ये हम पहले 3 अवस्थाओं के प्रति जागरूक हो जाते हैं, तो यही बहुत बड़ी अवस्था है, छोटी अवस्था नहीं है, बहुत बड़ी अवस्था है। जब हम नींद में मतलब अनकॉन्शियस वाले विचारों के प्रति सजग हो जाते हैं, तो समझ लीजिए वहीं से हम जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त होने लगते हैं। क्योंकि वहीं हमें पता चलता है कि अब कोई अगर हम नींद वाले विचारों के प्रति कॉन्शियस हो गए तो फिर वो जो मृत्यु के समय जो घटना घटती है वो भी एक महान नींद होती है, उसके प्रति भी हम सजग हो जाएँगे। तो ये बड़ी अच्छी अवस्था हो जाती है। लेकिन पहली 2 अवस्थाओं के प्रति अगर सजग हो गए, यहीं बहुत आनंदित हो गए। ज़्यादातर तो लोग इसी को बुद्धत्व मान लेते हैं, लेकिन ये अंतिम मुक्ति नहीं है।
तीसरी अवस्था के प्रति जब अनकॉन्शियस विचार के प्रति सजग हो जाते हो तो उसको मुक्ति कहते हैं। और उसके बाद जब कलेक्टिव अनकॉन्शियस के प्रति सजग होते हो तो महाजीवन है, उसकी बात ही अलग है, उसके बारे में भी चर्चा ही नहीं करना है। अब आप देखो, यहाँ से आप रिलेट करो, जो लोग कॉन्शियस वाले विचारों के प्रति सजग हो गए कि अब हर अवस्था, हर विचार जो भी मुझे पता चलता है मैं जान जाता हूँ, जो काम कर रहा हूँ, जो जा रहा हूँ, दैनिक जीवन में जो कार्य कर रहा हूँ, जो उसके लिए विचार आता है वो मुझे पता रहता है, मेरे कॉन्शियस में आता है। तो समझ लो आप लगभग 50% की कॉन्शियसनेस पार कर गए हो, जो मैं नंबर देता हूँ। जब आप सब कॉन्शियस वाले विचार में एंट्री करने लग जाओ, मतलब सब कॉन्शियस वाले विचार के प्रति जागने लग जाओ, आधा तिहा लगभग जाग गए हो, मतलब सब कॉन्शियस वाले विचार के प्रति अगर आधा तिहा जाग गए या लगभग पूरा जाग गए तो आप समझ लो करीब 68 टू 69 तक की यात्रा कर ली। ठीक, परसेंटेज वाइज जो मैं कह रहा हूं। और जब आप अनकॉन्शियस वाले विचारों के प्रति आप जाग गए तो समझ लो आप 70% पे आ गए। बाकी का जो 30% है, वो जो कलेक्टिव अनकॉन्शियसनेस है, जो कलेक्टिव अनकॉन्शियसनेस है, उसके प्रति जब आप जाग जाओगे तो वो बाकी का 30%, लेकिन उसमें एफर्ट नहीं करना होता, वो बहुत सहज ही मिल जाता है। इसलिए मैं सिर्फ 70% तक की बात करता हूं, सिर्फ। तो ये आप देखो, आप अवलोकन करो, आप लोग लिखना अपना अपना, बताना कि आप किस लेवल पे हो, आप बताना कि आपका अपना अवलोकन करना कि आप किस सजगता के लेवल पे हो। दैनिक जीवन में जो कार्य करते हो, मंजन करते हो, खाना खाते हो, चलते फिरते हो, उठते बैठते हो, जो ये जो दैनिक विचार आते हैं, जो कॉन्शियसली आते हैं, क्या इसके प्रति आप सजग हो? या क्या इसके प्रति सजग हो जो सब कॉन्शियस वाले विचार आते हैं? ध्यान रखना, जिसके प्रति सजग होगे वो जानने लगेंगे, ये भी बात है। अगर आप आदतों के प्रति सजग हो जाओगे, सब कॉन्शियस वाले विचारों के प्रति सजग हो जाओगे, सब कॉन्शियस वाले विचार खत्म हो गए। जहां जहां तक प्रकाश जाएगा चैतन्य का, वहां वहां के विचार समाप्त होने लगते हैं। कॉन्शियस वाले विचार समाप्त हो गए, जब कॉन्शियस वाले विचार समाप्त हो गए तब भी कार्य होगा। ये ना सोचना कार्य नहीं होगा, अच्छे से होगा कार्य। आप लोग सोचते हो विचार नहीं रहेगा तो कार्य नहीं होगा, कार्य बहुत बढ़िया होगा। फिर जब आप सब कॉन्शियस वाले विचार के प्रति सजग हो जाओगे तो सब कॉन्शियसली जो आदतें जो आपको पीड़ा देती हैं वो आएंगी ही नहीं। जब वहां पूरा जग जाओगे, पराकाष्ठा में समझ लो कि वो खत्म ही हो जाएगी, वो आएगी ही नहीं, आदतें ही नहीं आएगी। तो क्या आप क्रोध करना चाहते हो फिर भी करा ले जाता है, कोई विचार आता तो अभी आप सब कॉन्शियस वाले विचारों के प्रति सजग नहीं हो। आप कोई आदत छोड़ना चाहते हो या कुछ नहीं करना चाहते हो फिर भी आप कर ले जाते हो, तो समझो आप सब कॉन्शियस वाले विचार के प्रति अभी सजग नहीं हुए हो। सजगता की पराकाष्ठा यही है कि वो विचार विसर्जित हो जाएगा, अब वो आदत नहीं आएगी। तो ये बड़ी सुंदर अवस्था आ जाती है। फिर अगर आप अनकॉन्शियस वाले विचारों के प्रति सजग हो जाओगे तो ये और अच्छी अवस्था है। फिर आप देखोगे सपने ही नहीं आते हैं अब। जब सब कॉन्शियस अनकॉन्शियस वाले विचारों के प्रति सजग हो गए और उसकी पराकाष्ठा आ जाएगी तो सपने बंद हो जाएंगे आना। जागोगे तब आएंगे, जागोगे तब आएंगे, धीरे 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 सपने आना ही बंद हो जाएगा। पहले कॉन्शियस वाले विचारों के प्रति हुए, आते जाते रहेंगे, फिर एक दिन ऐसा आएगा कॉन्शियस के विचार खत्म हो जाएंगे, लेकिन सब कॉन्शियस के रहेंगे। फिर जब सब कॉन्शियस वाले विचार पूरी तरह खत्म हो जाएंगे, उसकी भी पराकाष्ठा आ जाएगी, वहां भी सजगता की, तब आप अनकॉन्शियस वाले विचार की तरफ भेज दिए जाओगे। वहां पे भी जब आप पूरी तरह से जग जाएंगे, वो जग जाओगे, वहां की जब पराकाष्ठा पूरी हो जाएगी, सपने तिरोहित हो जाएंगे, सपने आना बंद हो जाएंगे। जब सपने आना बंद हो गए, वहां भी आप जाग गए, समझो आप एंट्री कर गए 70% के फेज में, उसकी पराकाष्ठा पे। फिर एक अंतिम जागना होता है जो कलेक्टिव अनकॉन्शियसनेस की है, वो बाद में आपको पता चलेगी। सारे रहस्य वहीं पता चलते हैं। तो बताना आप किस अवस्था में हो, किस फेज में हो, अब आप बताना अपना अवलोकन। अब मैं नहीं बताऊंगा परसेंटेज, आप अपना परसेंटेज बताना। तो अगर कोई इससे क्वेश्चन होगा तो पूछ लेना। बाकी बस ध्यान रखना, और मूल है सजगता। अगर आपको पता चल गया कि अब सब कॉन्शियस वाले विचार आ रहे हैं तो एकदम उस पर जुट जाओ, उसको भी धीरे धीरे समाप्त करो। कॉन्शियस का जैसे समाप्त किया, सब कॉन्शियस का समाप्त किया, अनकॉन्शियस का, फिर धीरे 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 इसी बढ़। लेकिन समाप्त करने का मतलब हम ये नहीं कहने कि उसको रोको, कॉन्शियस हो, सजगता आपकी बढ़ती जाएगी तो अपने आप समाप्त होता जाएगा। तो शायद मेरी बात समझे हो। धन्यवाद।